हेलो बच्चों। आज जेई का एक क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में और जेई मेंस का क्वेश्चन है। एंड डेफिनेटली जो क्वेश्चन दिया गया था तो जो देने वाला बंदा था उसको पता नहीं था कि इसका सोल्यूशन कितना ज़्यादा टफ है, बिकॉज ये एडवांस में भी नहीं आ सकता। ये इतना टफ क्वेश्चन है, इसमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन है कि एडवांस के लिए भी ये सूटेबल नहीं है। उसके भी स्कोप से बहुत बाहर चला जाता है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा हैवी है। बट जेई मेंस में दिया गया है और इसमें इसने क्या बोला कि लेट द डिजिट्स ए बी सी आर इन ए पी 9 डिजिट नंबर आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग ईच ऑफ दीज 3 डिजिट्स। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि बेसिकली 3 ए यूज़ कर लो, 3 बी यूज़ कर लो और 3 सी यूज़ कर लो, सच दैट 3 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स आर इन ए पी। उसका मतलब कि इन 9 डिजिट्स को यूज़ करके मेरे को नंबर बनाना है और उसके अंदर उसने एक कंडीशन डाल दी कि सच दैट कि कम से कम 3 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट, ये ठीक है, सच दैट 3 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स आर इन एपी एट लीस्ट वंस। कम से कम एक बार 3 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स हमारे एपी में आने चाहिए। ये ठीक है। हाउ मेनी सच नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो अब देखो इसमें मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ। इसका जो सोल्यूशन है वो काफ़ी लंबा है, उसमें भी हम जाएंगे। सबसे पहले बात तो जो इंटेंडेड क्वेश्चन हो सकता है जो जेई मेंस के स्कोप के अंदर है वो हम ऐसे बोल सकते हैं। अगर वो ये बोलता कि सच दैट 3 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स आर इन दी एपी, अगर वो यहां पे केवल द लगा देता तो क्वेश्चन का टोटली मीनिंग ही चेंज हो जाता है। उसका मतलब फिर ये निकलता कि जिस एपी की बात चल रही है जहां पे एबीसी एपी में है तो वो जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं वो भी उसी एपी में होने चाहिए। उसका मतलब क्या है कि जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं वो ए बी सी वाली ही एपी होनी चाहिए और कोई एपी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर ये द लगा देते, ठीक है, देन सोल्यूशन वुड हैव बीन, ये ठीक है, अगर ये द होता, द का मतलब क्या है कि वो सेम एपी में होना चाहिए, सेम एपी में होना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं कि हमें कम से कम एक बार एक एबीसी चाहिए होता, एक एबीसी का पैटर्न चाहिए होता। तो वो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते? तो हम उसको ये बोलते कि एक एबीसी और बाकी जो नंबर हैं उनको हम ऐसे ही, जैसे ए बी बी और सी सी, इनको ऐसे ही पढ़ा रहने देते। देन हमारा आंसर वुड है बी। वैसे ये एग्जैक्टली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का मीनिंग अलग है, एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है उस पर भी मैं आऊँगा। तो सोल्यूशन हमारा कितना, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इतने नंबर ऑफ परमुटेशन आते हैं कि एबीसी जो एपी में है उसको तो हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, उसके अलावा जो 6 डिजिट बच गए उनको हमने ऐसे ही अलग अलग मान लिया। तो 6 डिजिट वो और एक ये 7 डिजिट का नंबर बनाया। उसमें 2 ए एक जैसे हैं, 2 बी एक जैसे हैं, 2 सी एक जैसे हैं, इसलिए ये। बट इसमें क्या होगा, इसमें ओवर काउंटिंग हो गया। इसमें क्या होगा कि मान लिया ए बी सी जो हमने एक यूनिट माना था वो यहाँ पे आ गया और बाकी जब हमने 6 डिजिट को रखा तो मान लिया ए यहाँ रखा गया, बी यहाँ रखा गया, सी यहाँ रखा गया और बचा हुआ मान लिया ए यहाँ रखा गया, बी यहाँ रखा गया, सी यहाँ रखा गया। तो इसमें क्या होगा कि ये जो नंबर है ये इसमें 2 बार काउंट हो जाएगा। एक बार जब इस ए बी सी की तरफ से भी काउंट हो जाएगा और इस ए बी की तरफ से भी काउंट हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या कि ओवर काउंटिंग है तो अब इसको कम करना पड़ेगा। माइनस जब हमारे पास 2 ए बी सी आ गए, ठीक है, तो उसमें हम ऐसे मान सकते हैं कि 2 यूनिट है ए बी सी और 1 यूनिट हो गया ए बी सी और ए बी सी 3 अलग लूज पड़े हुए हैं। तो 1 यूनिट 2 यूनिट और 1 2 3 5 यूनिट हो गया और उसमें से ये 2 ए बी सी वाली यूनिट एक जैसी हैं अपॉन 2। तो ये तो बेसिकली इंक्लूजन एक्सक्लूजन जैसी बात होगी। प्लस ऐसा करने से क्या होगा, वो ज़्यादा केस घट जाएंगे। तो अब हम इसमें वो जोड़ेंगे जिसमें 3 ए बी सी एक साथ आ गए। तो अगर 3 ए बी सी एक साथ आ गए तो ए बी सी और ए बी सी, तो ये तो केवल एक यूनिट आएगा बस। तो अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि वो सेम एपी में है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कम से कम एक बार सेम एपी में आने चाहिए, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल होता है 720 अपॉन 8, 5 फैक्टोरियल होता है 120 बटे 2 प्लस 1, तो ये 8 90 हो जाएगा। तो 7 63 माइनस 60 प्लस 1, ये ठीक है। तो फिर हमारा आंसर ये हो जाता है, जो भी आंसर आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया पहला चीज। दूसरा, जो ये इंटेंडेड क्वेश्चन है, ये ठीक है,
उसमें मतलब जो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से है, उस लैंग्वेज से ये निकलता है कि हमारे पास 3A हैं, 3B हैं और 3C हैं और 9 प्लेसेस हैं ऐसे करके, ठीक है। उसमें 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हमारा एपी में आना चाहिए। अब देखो ये जो एपी में आने वाली बात है, ये वो 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, देखो एबीसी भी हो सकता है, और अगर एबीसी एपी में है तो उल्टा जो नंबर है सीबीए वो भी एपी में होगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ट्रिपल ए अगर एक साथ आ जाए तो वो भी चलेगा क्योंकि ये भी एक एपी है। फिर ट्रिपल बी अगर एक साथ आ जाए तो ये भी चलेगा, ट्रिपल सी अगर एक साथ आ जाए तो ये भी चलेगा। तो इतनी तरह की 5 तरह की एपी आ सकती हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करते समय देखो गलती हो गई वो चलता है, मान लिया किसी ने ए बी सी लिया और सी बी ए बाई चांस भूल गया, ठीक है, तो वो तो एक ह्यूमन एरर हो सकता है ये, ठीक है। क्या नहीं हो सकता कि एक बच्चे ने जैसे ये हमने अपने पीएनसी के लेक्चर्स में भी, जो यूट्यूब के ऊपर लेक्चर है वहाँ पे भी हमने डिस्कशन कर रखा है कि अगर हमने कोई एक एक्टिविटी की और फिर उसी एक्टिविटी को बाद में दोबारा किया तो उन दोनों एक्टिविटी के बीच में जरूर ऑर्डर आ जाएगा। उसका मतलब क्या है कि अगर मान लिया कोई बच्चा मान लिया ये भूल गया कि ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी ये भी एपी में हो सकता है, वो बोले कि ए बी सी और सी बी ए ये दोनों एपी में बन सकता है, तो फिर वो बोले कि कम से कम एक बार चाहिए तो मैं कम से कम एक बार बना लेता हूँ, ठीक है। तो अगर वो मान लिया ऐसे करके कम से कम एक बार बना लेता हूँ, तो कहाँ पे बनाया, तो देखो ए बी सी तो एक साथ ही रखा होगा, या तो यहाँ रखा होगा, यहाँ रखा होगा, यहाँ रखा होगा, ऐसे करके 7 जगह तक रख सकते हैं। मतलब ए बी सी यहाँ से शुरू होके लास्ट में यहाँ तक जा सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी ए बी सी रखने का 2 3 4 5 6 7, तो 7 पॉसिबिलिटी हो गई। तो उसने बोला कि 7 तरीके से मैंने 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लिए जहाँ पे हमने ए बी सी रखा। अच्छी बात है, यहाँ तक तो सही है। फिर वो बोले कि ए बी सी रखने का एक तरीका, ये बात भी सही है। फिर वो बोले कि ए बी सी और सी बी ए दोनों हो सकते हैं, तो 2 तरीके, मतलब ए बी सी वाले जितने केस होंगे उतनी सी बी ए वाले केस होंगे, यहाँ तक भी ठीक है। फिर वो बोले कि इसके बाद ए बी सी रखने के बाद कहीं पे भी 6 प्लेसेस बच गए, और उन 6 प्लेसेस में हमने ऐसे किया 6 फैक्टोरियल अपॉन, अब उसमें 2A एक जैसे हैं, 2B एक जैसे हैं, 2C एक जैसे हैं, ये ठीक है। अगर देखो कोई इस तरह का आंसर दे तो 7 इंटू 2, एक 2 और इसको तो कैंसिल कर सकते हैं, ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 720 अपॉन ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 18, और 18 इंटू 7 126, 1260। अगर देखो कोई ये सोल्यूशन देखा है तो ये गलती नहीं, ये पाप है, ठीक है। कुछ बच्चों ने मेरे को ये बोला है कि ऐसा आंसर मतलब दिया गया है कहीं पे, तो देखो कहीं पे भी दिया गया हो, जो गलत आंसर है वो सही थोड़ा हो जाएगा, कहीं पे भी दिया गया हो। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जैसे मान लिया यही वाला जो चीज़ लिखा हुआ है, जैसे यही जो बोर्ड पे लिखा गया है कि एक ए बी सी मान लिया यहाँ पे आ गया, एक लास्ट में ए बी सी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कुछ भी सी ए बी मान लिया ये हो गया, ये वाला जो परमुटेशन है ये इसमें 2 बार काउंट हो जाएगा। क्योंकि जब हमने 7 प्लेसेस सेलेक्ट किए हैं तो उसमें एक बार हमने ये प्लेस सेलेक्ट किया और बाकियों को परम्यूट किया, तो जब बाकियों को परम्यूट किया तो उसमें यहाँ पे एक ए बी सी भी आएगा। फिर 7 जगह में से ही हमने बोला ना 7 पॉसिबिलिटी है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमने ए बी सी यहाँ पे रख लिया और बाकियों को इधर परम्यूट किया, उसमें ये नंबर बन गया। तो ऐसा करने से ये वाला जो नंबर है कि ए बी सी, सी ए बी और ए बी सी, वो इसमें 2 बार काउंट हो गया, ठीक है। ऐसा बोलने पे अब कोई बच्चा ये बोल सकता है कि 2 बार काउंट हो गया तो बाई 2 कर दो, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे नंबर ऐसे भी हैं जो एक ही बार काउंट हुए, और बहुत सारे नंबर ऐसे भी हैं जो 3 बार काउंट हो गया, जो ए बी सी ए बी सी ए बी सी होगा वो 3 बार काउंट हो गया। तो ये तो सोल्यूशन देखो बिल्कुल गलत है, कहीं से भी हमें इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। और ये हमने अपने लेक्चर्स में आराम से कई बार पढ़ा रखा है, कई बार बोला गया है कि ये एक फ्रीक्वेंटली अकरिंग गलती है, जो नया बच्चा पीएनसी सीखता है वो बहुत करता है इस तरह की गलतियां, कि अगर हमने एक काम किया, मतलब एक परम्यूट किया, हमने ए बी सी एक जगह रखा और फिर हमने बचे हुए जगह पे फिर परमुटेशन कर रहे हैं, तो ओवर काउंटिंग हो गई होगा, तो ये तो गलत सोल्यूशन हो गया। अब जो इसका बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन है दैट इज वेरी 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 लेंथी, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस दैट, और जो सोल्यूशन की लेंथ है उसी से हमें समझ में आ जाएगा कि पहले इतना सब सोचना फिर वहाँ पे एग्जीक्यूट करना, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इवन ये एडवांस में भी पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं फिर भी ये वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से जिसने भी क्वेश्चन डाला है उसने कोई या तो गलत सोल्यूशन पढ़ लिया था, या क्वेश्चन को उसने अपने दिमाग में कुछ और बनाया होगा और लैंग्वेज में कुछ और लिख दिया है,
जैसे मैंने बोला कि जो हमने अगर यहाँ पे DAP कर दें तो फिर ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, फिर ये मेंस के लाइक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। तो इसमें हमने क्या बोला कि जो करेक्ट सोल्यूशन है उसमें क्या है कि हमारे क्या क्या केसेस हो सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि मान लिया α1 केसेस है जब ABC AP का फॉर्मेट आ रहा है, α2 केसेस है जब CBA का आ रहा है। ठीक है, फिर हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं β1 केसेस है जब AAA वाली AB जो AP बन रही है, β2 जब BBB वाली बननी है, β3 जब CCC वाली बन रही है। ठीक है, हमें बेसिकली क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ केसेस जब इनमें से कोई एक पैटर्न कम से कम एक बार प्रेजेंट है तो वो हमारा काम चल जाएगा। अब इसमें दिक्कत कहाँ पे हुई, इसमें बहुत सारी ओवरलैपिंग होगी और उस ओवरलैपिंग को रोकना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो व्हाट वी रिक्वायर, नंबर ऑफ केसेस जिसमें α1 यूनियन α2 यूनियन β1 यूनियन β2 यूनियन β3, ये हमें काउंट करना है। ठीक है, सेट थ्योरी से। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन जैसी चीज लगेगा और जैसे हमने यूनियन वाला जो फॉर्मूला है वो 3 इवेंट के लिए यूजली पढ़ रखा होता है और वो जेईई के सिलेबस में भी है। अदरवाइज 4 इवेंट हो 5 इवेंट हो, उन इवेंट्स को मतलब उस फॉर्मूले को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसके जो यूनियन होगा दैट विल बी नंबर ऑफ केसेस जब हमने एक एक इवेंट के अलग अलग केसेस काउंट कर लिए, माइनस सिग्मा नंबर ऑफ केसेस जब हमने दो इवेंट जैसे α1 इंटरसेक्शन α2 इस तरह के केसेस, प्लस नंबर ऑफ केसेस सिग्मा जब हमने तीन α1 α2 α3 तो कुछ है नहीं यहाँ पे तो चलो β1 बोलते हैं, इस तरह के जितने भी केसेस बन के, माइनस नंबर ऑफ केसेस जब 4 इवेंट आ गया α1 α2 β1 β2, इस तरह के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सबको काउंट करके, मतलब α1 इंटरसेक्शन α2 का मतलब क्या है कि वो सारे केसेस जिसमें ये दोनों इवेंट एक साथ हो रहा है, मतलब वो जो नंबर है उसमें ABC वाला पैटर्न भी आ रहा है और CBA वाला भी पैटर्न आ रहा है। ठीक है, अब ये सुनने में इजी लगता है बट ये है बहुत डिफिकल्ट इसको काउंट करना। ये α1 α2 β1 का मतलब क्या है कि ये वो वाला पैटर्न है जिसमें ABC भी आ रहा है, CBA भी आ रहा है एंड AAA भी आ रहा है, तीनों एक साथ आ गया ये। ठीक है, और लास्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट जब 5 इवेंट एक साथ हो रहा है, α1 α2 α3 α4 एंड सॉरी α3 तो कुछ है नहीं, फिर बार बार वही गलती, β1 β2 β3 जब 5 इवेंट एक साथ हो जाए। अब मेरे को ये काउंट करके आंसर निकालना है। तो देखो इसमें से कुछ कुछ आंसर है जो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे अगर मान लिया मैंने ये देखा कि पांचों का इंटरसेक्शन पांचों एक साथ हो जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर मैंने ABC का पैटर्न बनाया तो B जो है वो A और C के बीच में लॉक हो गया, ये ठीक है, वो कहीं बाहर नहीं जा सकता। ऐसे ही CBA का जो पैटर्न बनाया उसमें भी एक B यूज हो गया, तो जो BBB है वो तो आ ही नहीं सकता कहीं पे, क्योंकि 2 V तो ऑलरेडी यूज हो ही चुके हैं। तो ये जो नंबर ऑफ केसेस है ये 0 है, हमारा ये कैलकुलेशन तो कम हो गया कि ये तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब 4 वाले में देखना है कि 4 वाला N4 पॉसिबल है कि 4 लेके हम बना सके। तो देखो 4 का मतलब क्या है कि इनमें से एक मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अगर इनमें से मान लिया मैंने और कोई भी छोड़ा, BBB अगर यूज किया, ठीक है, मतलब 4 में से चाहे ये छोड़ दो चाहे ये छोड़ दो चाहे ये छोड़ दो या ये छोड़ दो, अगर β2 उसके अंदर इन्वॉल्व है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर BBB यहां आ गया तो इन दोनों में से जैसे हम एक छोड़ेंगे तो एक जगह तो B और चाहिए ही होगा, भले ही वो ABC में चले भले ही वो CBA में चाहिए, तो वो तो पॉसिबल ही है, 4 B तो है ही नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि β2 के साथ किसी भी और 3 का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं β2 को छोड़ दूं तो CCC AAA ABC और CBA, क्या ये पॉसिबल है? तो इसको देखो ऐसे देखो कि अगर मैंने CCC एक बार रख दिया, ठीक है, तो इसके अलावा और कोई C नहीं है, तो अगर मेरे को CBA चाहिए तो वो यही वाला C यूज कर सकते हैं CBA बनाने के लिए। चलो यहां तक हो गया। फिर मेरे को AAA भी चाहिए, तो AAA अब ऐसे ही आ सकता है ये। ठीक है, तो मतलब मेरे को इसको छोड़ना है, तो AAA चाहिए CCC चाहिए, तो CCC आ गया, AAA आ गया, CBA आ गया, अब ABC बचा।
अब देखो इसमें कहीं से भी हम ए बी सी नहीं ला सकते, कैसे भी रख लो इसमें ए बी सी नहीं ला सकते। उसका मतलब क्या है कि विद दिस तीन कॉम्बिनेशन, चार का कॉम्बिनेशन लो या विदाउट दिस चार का कॉम्बिनेशन लो, वो केस बनेगा ही नहीं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, 0। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि इसके नंबर ऑफ केसेस को n1 बोल देते हैं, इसको हम n2 बोल देते हैं और इसको n3 बोल सकते हैं। n4 और n5 0 हो गया, तो उनके नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल ही नहीं है। तो अब मेरे को n1 n2 n3 कैलकुलेट करना है। ठीक है, n3 का मतलब क्या है कि तीन तीन के कॉम्बिनेशन लेके गिनने हैं। ठीक है, n1 का मतलब क्या है कि सिंगल सिंगल गिनना है मेरे को। फिर ऐसी n2 का मतलब क्या है कि दो दो के इंटरसेक्शन वाले केसेस गिनने हैं। तो अब वो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम गिन लेते हैं n1। n1 में कितने केसेस बनेंगे टोटल, एक एक इवेंट के मेरे को इंडिविजुअली केस काउंट करने। तो टोटल 5 इवेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। तो उसमें हम एक एक करके गिन सकते हैं। अल्फा 1 का मतलब क्या है कि ए बी सी आ जाना चाहिए। ठीक है, ए बी सी आ जाना चाहिए। तो उसके लिए तो देखो हमने शुरू में ये काउंट किया था, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली नहीं, ये तो हमने गलत बोला था, ये वाली जो चीज़ काउंट की थी कि ये अल्फा 1 आ जाना चाहिए। अब इसको काउंट ही कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 631 माइनस 60। तो यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 7। दिस विल बी 571। एंड इसका मतलब क्या है कि ए बी सी कम से कम एक बार आना चाहिए। और एक बार देख लेते हैं तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, हाँ ये ठीक है, -5 फैक्टोरियल अपॉन 2। हाँ, तो ये वाली कैलकुलेशन तो हम डायरेक्टली यूज कर ही लेते हैं। 571। तो अल्फा 1 के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, 571। सिमिट्री से सी बी ए के करस्पॉन्डिंग भी कितने केसेस हो जाएंगे, इंटू 2। सेम ही चीज होगा सी बी और ए बी सी का। अच्छा, ट्रिपल ए वाले कितने केसेस हो जाएंगे, तो एक तो ट्रिपल ए हो गया, फिर बी 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 ये लूज पड़े हुए हैं, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन, ये तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा ट्रिपल बी जिसमें एक साथ आ जाए और ट्रिपल सी जिसमें एक साथ आ जाए, सिमिट्री से वो तीनों बराबर हैं, इसलिए इंटू 3। ये हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा 1142 और ये हो जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल होता है 720। नीचे ये हो जाएगा 6 इंटू ये भी 6 इंटू 3, तो 3 से तो ये हो गया 2 और ये 12 से हो गया 60, तो ये हो जाएगा 420। तो n1 का टोटल हो जाएगा 1142 प्लस 420, तो दैट इज इक्वल्स टू 2651 1562 हो जाएगा। n1 के जो मतलब जब एक इवेंट हुआ है, एग्जैक्टली एक एक इवेंट हमने अलग अलग काउंट किया है, तो उसमें कितना आ जाएगा 1562। अब ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें बहुत सारे ओवरलैपिंग होगा, तो कुछ केस जो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है वो यहाँ पे भी कैलकुलेट हो गया होगा, वो सब केसेस हमें हटाना है। ठीक है, ये तो हो गया n1। इसके बाद हम आते हैं n3 पे कि 3 इवेंट एक साथ हो गया। ठीक है, ये भी कैलकुलेट करना इजी है। अब 3 इवेंट एक साथ हो गया तो पहले तो मैं देखूंगा कौन से 3 इवेंट कितने तरह के टर्म्स बनेंगे। तो टोटल 5 इवेंट थे, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ये और ये 5 इवेंट थे। उनमें से 3 के जब हम कॉम्बिनेशन लेंगे 5C3, तो ये बेसिकली आ जाएंगे 10 तरह के इवेंट। ठीक है, 10 तरह के इवेंट्स आ जाएंगे। तो उसमें से ये जैसे अल्फा 1 था, इसको मैंने अल्फा 2 बोला, इसको बीटा 1 बोला था, इसको बीटा 2 बोला था और इसको बीटा 3 बोला था। तो 3 के कॉम्बिनेशन लेने हैं। तो पहले तो हम ऐसे करते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 के साथ बाकी 3 के कॉम्बिनेशन लेते हैं, बीटा 1, फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 3। ये ठीक है। अच्छा,
इसको ठीक है, एक तो ऐसे लेते हैं। वैसे आई हैव ऑलरेडी सेड कि अगर हमने बीटा 2 एक बार ले लिया तो अल्फा 1 और अल्फा 2 आ ही नहीं सकता, तो बीटा 2 लेने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 3 ऐसे ले लिया, ये ठीक है। बीटा 2 के साथ टोटल कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? बीटा 2 अगर मैंने फिक्स कर लिया तो और मेरे को टोटल 3 इवेंट चाहिए, तो 4 में से सॉरी 2 इवेंट और चाहिए होगा बीटा 2 अगर आ चुका है तो ये 4C2 मतलब ये 6 केसेस हो जाएंगे। 6 केसेस में से जो ये वाला इवेंट है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ये तो पॉसिबल है, ये तीनों एक साथ आ सकते हैं, बट बीटा 2 के साथ अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं आ सकते, तो वो 5 केसेस हट गए। तो 5 केसेस वो हट गए, 3 ये हो गए 8, तो मतलब अभी 2 और बचे हैं। ठीक है, अब 2 कौन कौन से बचे हैं कि हम बीटा 1 बीटा 3 के साथ एक बार अल्फा 1 ले लें और बीटा 1 बीटा 3 के साथ एक बार अल्फा 2 ले लें। तो ये 5 केसेस मेरे को काउंट करने हैं कि जब अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 एक साथ हो जाए। ठीक है, काम कर लेते हैं। अल्फा 1 का मतलब क्या है, ए बी सी भी आ जाए, सी बी ए भी आ जाए, और बीटा 1 का मतलब क्या है कि ट्रिपल ए भी आ जाए। तो देखो अगर ट्रिपल ए आ गया तो ए तो इन्हीं में से यूज़ कर सकते हैं और कहीं तो है ही नहीं। तो ए बी सी अगर मेरे को चाहिए तो वो मेरे को ऐसे रखना पड़ेगा, और अगर सी बी ए भी चाहिए तो वो मेरे को ऐसे रखना पड़ेगा। तो मतलब एक ये इवेंट तो फिक्स हो गया कि ऐसे करके ही सी बी ए बी सी और ट्रिपल ए एक साथ आ सकते हैं, वरना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद बचा क्या? एक बी बचा और एक सी बचा, उसको कैसे भी रख लो। तो इसके नंबर ऑफ परमुटेशन कितने आ जाएंगे? सिंपली 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा ये जो इवेंट है अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 एंड अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 3, ये दोनों सिमेट्रिक है, तो इनटू 2 कर दें तो इन दोनों के केसेस काउंट हो गए। अब बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 का मतलब क्या है? ट्रिपल ए ट्रिपल बी और ट्रिपल सी तीनों एक साथ आ जाए, तो ये तो 3 ही नंबर हैं, तो इसके नंबर ऑफ केसेस कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। इनको हमने 3 यूनिट मान लिया, ट्रिपल ए का 1 यूनिट, इसका 1 यूनिट, इसका 1 यूनिट, इन 3 यूनिट को परम्यूट किया तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल प्लस। अब इसको गिन लेते हैं, बीटा 1 बीटा 3 एंड अल्फा 1। इज इट पॉसिबल कि बीटा 1 मान लिया ट्रिपल ए आ जाए, और बीटा 3 का मतलब क्या है? ट्रिपल सी आ जाए, और अल्फा 1 का मतलब क्या है? ए बी सी आ जाए। तो ये ए और एक बी और ये सी यूज करके देखो ट्रिपल ए भी आ गया, ए बी सी भी आ गया और ट्रिपल सी भी आ गया, ये पॉसिबल है। तो इसके कितने केसेस बनेंगे? 3 ए और 3 सी तो यूज हो गया, 2 बी और बचा होगा। तो इन 3 यूनिट को परम्यूट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल अपॉन ये दोनों बी एक जैसे हैं अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब देखो अल्फा 1 बीटा 3 के साथ लो या फिर अल्फा 2 लो, सिमिट्री से दोनों बराबर ही है, तो इसको हमने डबल कर दिया। तो ऐसा करने से ये टोटल 5 केसेस काउंट हो गए, और बाकी के 5 केस तो मैंने बोला पॉसिबल ही नहीं है, उन सब में तो 0 0 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 × 2 12, प्लस ये हो जाएगा 6, प्लस ये 2 कैंसिल हो गया तो ये भी 12, तो ये हो गया 12 नहीं सॉरी 12 नहीं, ये कितना हो गया? 6, ये 6 हो गया, तो 6 और 6 12 और 12 24। तो N3 के हमारे नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 24। अब देखो आगे आते हैं हम N2 कैलकुलेट करने में, इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो हमारे पास क्या था वैसे? अल्फा 1 हमने बोला था ए बी सी, अल्फा 2 सी बी ए, एंड बीटा 1 हो गया ट्रिपल ए, बीटा 2 हो गया ट्रिपल बी, एंड बीटा 3 हो गया ट्रिपल सी। ठीक है, N2 का मतलब क्या है कि 2 का कॉम्बिनेशन लेना। तो इसमें देखो जो अल्फा 1 अल्फा 2 का जो कॉम्बिनेशन है ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब इसका कैलकुलेशन है बचे हुए कैलकुलेशन एक जितना है, तो इसको तो हम बाद में करेंगे। पहले हम ये ले लेते हैं बीटा 1 बीटा 2 का एक साथ, तो ऐसे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 2 बीटा 3 एंड बीटा 3 बीटा 1, ये तीनों सिमेट्रिक हैं, तो 3 × बीटा 1 और बीटा 2 मतलब ट्रिपल ए का 1 यूनिट हो गया, और ट्रिपल बी का 1 यूनिट हो गया, और सी ऐसे लूज पड़ा हुआ है।
तो ये टोटल कितनी क्वांटिटीज हो गई, 5 क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 120, 3 कैंसिल होके अपॉन 2, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 60, ठीक है। बीटा के कॉम्बिनेशन आपस में हो गए। अब अल्फा और बीटा के कॉम्बिनेशन, तो देखो बीटा 2 के साथ चाहे अल्फा 1 लो या बीटा 2 के साथ या अल्फा 2 लो, ये तो जीरो ही होगा, क्योंकि अगर ट्रिपल बी यहाँ पे यूज़ हो गया तो इसमें बीच में जो बी आएगा उसके लिए कुछ पॉसिबल ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा N2 में वैसे टोटल कितने केसेस आएंगे, तो 5 है, उसमें से 2 के कॉम्बिनेशन लिए तो 10 केसेस आएंगे टोटल। तो 2 केस ये हो गए, 3 केस ये हो गए, मतलब 5 केस वी हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड। अब बचे हुए 5 केस और मेरे को एड्रेस करने हैं। तो बीटा 2 के साथ तो नहीं ले सकते, बट बीटा 1 के साथ अल्फा 1 लिया, उसका मतलब क्या है कि ट्रिपल ए भी आना चाहिए और ए बी सी भी आना चाहिए। तो ट्रिपल ए भी आना चाहिए और ए बी सी भी आना चाहिए। तो ए बी सी लेने के लिए लास्ट वाला ही ए यूज करना पड़ेगा, तो ये ए बी सी भी आना चाहिए, तो ये हो गया। तो ये तो हमारा एक यूनिट हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचेगा, 2b बचेगा, 2c बचेगा। तो इनको परम्यूट करने के 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इतने तरीके हो गए। अब देखो जैसा बीटा 1 है वैसे ही बीटा 3 है, और जैसा अल्फा 1 है वैसे अल्फा 2 है। तो ऐसे बीटा 1 अल्फा 1, बीटा 1 अल्फा 2, बीटा 3 अल्फा 1 एंड बीटा 3 अल्फा 2, ये जो 4 केसेस हैं ये सब एक जैसे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि यहां से कितना आ गया, 120। तो 120 ये हो गया, 60 ये हो गया, और टोटल कितने केसेस हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये ठीक है, 9 केसेस हो गए। अब एक ही केस बचता है, दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2, वो एक सेपरेट स्टोरी है, उस पर भी अभी आएंगे। तो ये सम हमारा कितना हो गया, तो N2 बराबर हो गया 120 प्लस 60 180 प्लस N1। मान लिया इसके नंबर ऑफ केसेस N1 है, जिसमें अल्फा 1 और अल्फा 2 एक साथ है। उसमें दिक्कत क्या है अभी समझ में आ जाएगी। अब ये काउंट करते हैं हम N1 क्या है। N1 में क्या है कि देखो ए बी सी भी आना चाहिए और सी बी ए भी आना चाहिए, दोनों ही आना चाहिए, ठीक है। अब ये सुनने में तो फिर अगेन ये लगेगा कि इजी सी बात है, दोनों को 2 यूनिट बना लेते हैं, बट इसमें गड़बड़ ये हो जाएगा कि अगर ए बी सी और यही सी हम यूज करके ऐसे लिख दें तो ये ए बी सी भी आ गया और सी बी ए भी आ गया, ये गड़बड़ पैदा करेगा। तो अब ऐसे केसेस को ओवर काउंटिंग ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत भारी खेल है और उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग और कैलकुलेशन खर्च होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में जो ए बी सी वाला पैटर्न आएगा, हम ये मान लेते हैं कि जो पूरी 9 जगह हैं उनमें से ए बी सी और सी बी ए मेरे को दोनों ही चाहिए। तो मैं पहले वो गिन लेता हूं जिसमें ए बी सी वाला पैटर्न सी बी ए से पहले आ रहा है, ठीक है। इसको काउंट कर लेते हैं और यूजिंग सिमेट्री उसको हम डबल कर देंगे, तो आधे में सी बी ए आगे आ रहा होगा, आधे में ए बी सी पहले आ रहा होगा, तो केसेस हमारे कुछ कम हो जाएंगे, ठीक है। अब ए बी सी बी जो पहले आ रहा होगा उसमें क्या होगा कि जैसे 9 प्लेसेस हैं, तो या तो ऐसे होगा कि ए बी सी पहले आ जाए और उसके बाद मतलब पहले प्लेस से ही चालू हो जाए, या फिर ए बी सी दूसरे प्लेस से चालू हो जाए, ए बी सी दूसरे प्लेस से चालू हो जाए फिर आगे कुछ ऐसे हो, या फिर ए बी सी तीसरे प्लेस से चालू हो, ये ठीक है, या फिर फोर्थ, बट मेरे को ए बी सी को पहले ही रखना है, 1 2 3 और ए बी सी फोर्थ प्लेस से चालू हो एंड 5वें में जाके 1 2 3 4 ए बी सी 5वें प्लेस से चालू हो, बट ए बी सी के आगे मेरे को सी बी ए बी चाहिए होगा। तो अगर 4 ये हो गया और 5 6 7 ये हो गया, तो इसके बाद 2 ही बचा। तो इसमें बेसिकली एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर मेरे को ए बी सी के बाद सी बी ए चाहिए कि ये ऐसे कॉन्टिन्यूएशन में आ जाए, तो हम ऐसे केसेस काउंट करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी देखो हम कैसे काउंट करेंगे। एक तो हम ये काउंट करेंगे कि ए बी सी पहले प्लेस पे आ गया और सी बी ए इसके आगे आ गया, ठीक है। फिर हम एक ये काउंट करेंगे कि ए बी सी और सी बी ए एक ही यूनिट में आ गया, ए बी सी बी ए ये वाला। बट इसमें क्या होगा, अभी भी जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ए बी सी बी ए और सी बी ए ये वाली जो यूनिट है ये दोनों जगह काउंट हो जाएगी,
तो इसलिए इसको घटाना पड़ेगा। तो पहले तो हमने इसको काउंट किया, इसको देखो कितना काउंट कर सकते हैं। ए बी सी यहां फिक्स्ड हो गया और इसके आगे सी बी ए और ए बी सी और बचेगा। तो ये 4 यूनिट को करने का कितना हो गया 4 फैक्टोरियल तरीका। बट इसमें से जो सी बी ए 2 बार आएगा, ठीक है, वो बेसिकली 2 बार काउंट हो जाएगा कि सी बी ए यहां पे आ गया और सी बी ए लूज वाला यहां पे आ गया, या फिर सी बी ए वाली यूनिट यहां पे आ गई और ए बी सी जो लूज थे उनको जब हमने परम्यूट कराया वो यहां पे गए, तो वो एक केस कम करना पड़ेगा। तो ये 24 में से एक गया, 23 केस ये हो गया। ठीक है, इसमें अगर ए बी सी बी ए तो यहीं फिक्स्ड हो गया, इसके आगे 5 तो ये हो गया, 4 और बचेगा। तो उस 4 में 2 सी होगा, एक ए होगा और एक बी होगा। तो इसके कितने केसेस हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो मतलब ये 12 केसेस हो जाएंगे। अच्छा, ए बी सी और सी बी ए ये दोनों जगह काउंट हुआ होगा, तो इसको हम घटाएंगे। तो इसके कितने केसेस हो जाएंगे, एक बी, 2 बी, सी, 2 सी, 3 ए, एक सी और पड़ा होगा इसके अलावा। तो इनको परम्यूट करने का कितना तरीका होगा, ये यूनिट तो पहले से ही स्टार्ट होगा क्योंकि यहां पे हम वही केस गिन रहे हैं जो एबीसी वाला यूनिट है वो पहले प्लेस से ही स्टार्ट हो गया। तो इनको आपस में परम्यूट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, केवल 2 फैक्टोरियल विच इज 2। तो यहां से इसको घटाना पड़ेगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस। माइनस दिस क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों जगह बन जाएगा। जब ए बी सी लूज वाला है तो वो अगर बी ए यहां पे आ जाए तो वो इसी तरह की चीज वापस बन जाएगी, इसलिए इसको घटाना पड़ेगा। तो ये 10 और दिस 3 मतलब ये 33 हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें मैं कौन से केसेस काउंट कर रहा हूं कि जिसमें ए बी सी और सी बी ए दोनों प्रेजेंट है, बट आई एम काउंटिंग कि ए बी सी और सी बी ए में ए बी सी पहले आए। ठीक है, ताकि चीजें फिर ओवरलैपिंग ना हो। ए बी सी को मेरे को इंश्योर करना है कि वही पहले आए। ठीक है, तो ए बी सी तो जैसे हमने क्या किया, पहले प्लेस से स्टार्ट किया, फिर दूसरे प्लेस पे लगे, फिर तीसरे प्लेस पे लगे। बट ये ऐसे आगे खिसकाते समय आई विल इंश्योर कि शुरू में सी बी ए ना बने, ए बी सी ही पहले आए। ठीक है, तभी हम बाद में जाके डबल कर पाएंगे सिमेट्री को यूज करके। अब जैसे ये वाला चीज हो गया, इसमें फिर इसी तरह की चीज हो जाएगी कि एक तो हो गया कि ए बी सी एक तरफ आ गया और सी बी ए वाली यूनिट यहां आ गई। एक ये हो जाएगा कि ए बी सी बी ए ये एक यूनिट में आ गया, और जैसे 5 और 1 6, 7 8 9, और ये हो गया 3 और 3 6 और 1 7, तो यहां पे 2 और पड़ा होगा, ये वाली चीज होगी। फिर हम इसमें देखेंगे क्या ये दोनों एक साथ पॉसिबल है कि ए बी सी बी ए एंड आगे सी बी ए आ जाए, तो ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है। तो ये घटाना पड़ेगा वापस। चलो इसको काउंट करते हैं, ए बी सी की एक यूनिट, ठीक है, सी बी ए की एक यूनिट, और आगे जाके ए बी सी और बच रहा होगा। ठीक है, तो पहले प्लेस पे रखने का इन ए बी सी में से 3 तरीके से एक को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक तो यहां पे चला जाएगा 2 यूनिट और एक ये यूनिट, तो टोटल 3 यूनिट हो गई। इनका परमुटेशन 3 फैक्टोरियल, इतने तरीके हो गए। यहां पे ए बी सी बी ए, तो 2 बी यूज हो गए, 2 ए यूज हो गए, तो 2 सी बचा होगा, एक ए बचा होगा और एक बी बचा होगा। तो वापस इसमें ए बी सी बी ए, हाँ, तो इसमें हमें क्या करना है, 4 हाँ, मतलब ये 4 चीज़ों को 4 जगह पे रखना है और उसमें से 2 एक जगह है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ये हो गया। ठीक है, इस वाले केस में ये केसेस दोनों जगह काउंट हुआ होगा, तो इसको घटा दिया, सी बी ए तो एक सी बचा होगा, तो यहाँ पे ये कितने केस बनेगा, ये एक ही केस बनेगा। तो ये कितना हो गया 18 और ये हो गया 12 और -1, तो 18 और 12 कितना हो गया, 30 में से एक गया, 29 केसेस ये हो गए। ठीक है, अब आता है कि ए बी सी थर्ड प्लेस से स्टार्ट हुआ, तो फिर दोबारा थर्ड प्लेस से स्टार्ट हुआ, तो ए बी सी 3 2 5 और 4 9, तो उसमें से एक सी बी ए ऐसे बना, या फिर ए बी सी
बी ए बी सी बी ए ऐसे और 4 ऐसे हो गया। अच्छा, इसमें ए बी सी बी ए और ये सी बी ए दोनों अलग अलग हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, दोनों एक साथ होना पॉसिबल नहीं। तो जो यहाँ पे हमें घटाना पड़ा वो यहाँ पे घटाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे केवल इतने से ही काम चल जाएगा। तो ए बी सी हो गया, सी बी ए हो गया, और इनके अलावा ए बी सी और बचेगा। ठीक है, बट अगेन जैसा मैंने बोला, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि शुरू में ए बी सी से पहले सी बी ए ना बन जाए। उसका मतलब क्या है, अब यहाँ 2 प्लेसेस हो गए तो यहाँ सी और बी नहीं आना चाहिए, वो केस मेरे को यहाँ से घटा के चलना पड़ेगा। तो अब देखो, ए बी सी को इन 3 मतलब एक सी बी ए हो गया, एक ए बी सी और ये हो गया। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि सी बी ए के साथ एक लेटर लिया, तो सी बी ए के साथ एक लेटर लिया, कौन सा लेटर लें? नहीं, पहले तो इसको 2 तरीके ऐसे करते, सी बी ए या तो यहाँ पे होगा या फिर ये वाला बीच में आ जाएगा, तो वो 2 तरीके हो गए। उसके बाद 3 प्लेसेस बचा होगा, 1 2 3, तो वो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और उसमें से सी और बी यहाँ नहीं आना चाहिए, में से एक केस निकाल दिया, अदरवाइज सी बी ए पहले आ जाएगा ए बी सी से। तो इतना केस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया, 5 × 2 10, ये हो गया। और इस वाले केस में ए बी सी 2 बी, तो 1 ए 1 बी और 2 सी बचा होगा। तो इनको इन 4 जगह पे परम्यूट कराना है, तो वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस सी बी यहाँ नहीं आना चाहिए। तो अगर मैंने सी बी यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और आ गया, तो ये भी कितना हो गया, 12 में से 2 गया 10, तो 10 और 10 20, ये केस काउंट हो गया। तो इसमें 33, इसमें 29 और इसमें 20। अब आता है कि पहले 3 के बाद 4th प्लेस से ए बी सी स्टार्ट हुआ, तो 4th में 1 2 3 फिर ए बी सी, तो 3 और 3 6, तो या तो सी बी ए ऐसे आ जाए या फिर ए बी सी बी ए, 1 यूनिट ये आ जाए, तो फिर 1 इधर और बच जाएगा, 3 इधर बच गए। ठीक है, इसको परम्यूट करने के कितने तरीके हैं, ए बी सी और सी बी ए, ये तो यहाँ पे फिक्स हो ही गया। बाकी जो ए बी सी बचा, मतलब इनके अलावा ए बी सी और बचा, उनको आगे रख सकते हैं। कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल। बट उसमें ए बी सी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने तो ये बोला कि पहला ए बी सी यही है, इससे पहले कोई ए बी सी नहीं है, इससे पहले जो ए बी सी है वो पहले काउंट हो चुका है। तो ये तो ए बी सी के लिए हटा दिया, माइनस अगर सी बी ए इससे पहले आ जाए तो वो भी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम वो करेंगे ए बी सी और सी बी ए में ए बी सी पहले रहना चाहिए, तो वो केस हटा दिया। माइनस अगर मान लिया सी और बी यहाँ पे आ जाए तो सी बी ए ऐसे भी बन जाएगा, वो भी एक केस हटा दिया। तो 6 में से 3 गया, केवल 3 केस बचेगा। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं, ए बी सी बी ए, तो इसके अलावा क्या क्या बचा, सी ए बी सी ऐसे बचा। तो इनको वापस इन 4 जगह पे कितने तरीके से परम्यूट कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, माइनस इसके पहले ए बी सी नहीं आना चाहिए ऑफ कोर्स, और ए बी सी नहीं आना चाहिए, हाँ ठीक है। और अगर ए बी सी आ गया तो ठीक है, एक ही तरीका होगा, सी बी ए बी नहीं आना चाहिए, और सी बी आ गया तो -2 तरीके, क्योंकि फिर हम इन 2 जगह पे ए और सी को परम्यूट करा सकते हैं। तो ये हो गया कि ए बी सी पहले नहीं आना चाहिए, ये हो गया सी बी ए पहले नहीं आना चाहिए, और ये जस्ट ए से पहले सी बी भी नहीं आना चाहिए, वरना सी बी और ये वाला ए मिलके सी बी ए हो जाएगा। तो वो सी बी ए बी सी से पहला गया, तो ये भी हटा दिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 और 2 4, तो 6 में से 4 गया तो 2 बचा, तो ये टोटल केस कितना हो गया, 5। एंड आई होप कैलकुलेशन
सही है। और ये लास्ट में हो गया ABCBA। तो पांचवें केस में हो गया ABCBA। तो इधर 5 तो इधर हो गया, तो 4 इधर बचेगा, जहाँ पे एक A, एक B और 2 C होगा। तो इसमें क्या होगा कि ABCC पहले रखा जाएगा, तो टोटल तरीके हो गए 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस ABC पहले नहीं आना चाहिए, तो ABC इधर भी आ सकता है, ABC इधर भी आ सकता है, तो वो 2 केस हो गए जिसमें ABC पहले आ गया, ये ठीक है। माइनस CBA भी पहले नहीं आना चाहिए, वो भी 2 केस हो गए। माइनस A से जस्ट पहले CB भी नहीं आना चाहिए, तो इंटू 2 फैक्टोरियल और हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू 24/2 12 और 2 2 2 6। तो ये कितना बचेगा 6। अच्छा यहाँ 12 है तो ये भी 12 होगा, ये गलती से 6 लिख दिया, तो 12 में से 4 गया तो ये 8 होगा। 8 का मतलब क्या है कि ये 11 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। अब हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। तो N2 के टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना होगा, गिनना चालू कर दें। 33 29 20 33 प्लस 29 प्लस 20 प्लस 11 प्लस 6, तो ये हो गया 40 और 20 60 90 93 और 6 99। तो 99 तो वो केसेस हो गए जिसके अंदर ABC पहले था। तो ABC का पैटर्न पहले आया और CBA का पैटर्न कहीं बाद में आया, इसके 99 हैं। तो CBA का पैटर्न पहले आ जाए और ABC का कहीं बाद में आए, उसके दिस इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 198। तो अब हम इसका फाइनल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो N1 हमने किया था 1562, N3 24। तो कैलकुलेशन क्या था, रिक्वायर्ड आंसर बराबर N1 माइनस N2 प्लस N3 माइनस N4 प्लस N5 था, जिसमें ये 0 था, ये 0 था, ये 24 हो गया, और N2 अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, दैट इज़ 198। ये 198 था और ये 1562 था। तो ये हो गया 1562 और 24, तो 6 8 1586, उसमें से 198, तो 198 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 8। हाँ, और यहाँ कितना आ जाएगा 7, तो 7 में से 9 गया, तो ये भी आ जाएगा 8। जस्ट वन मोर टाइम, समथिंग इज मिसिंग। हाँ, इसमें 198 तो ये हो गया, और इसके अलावा भी तो हम छोड़ के आए थे 180 प्लस N1 था, तो N2 बेसिकली नेट N2 हो गया 180 प्लस 198, तो दैट इज 8 8 और 9 378 हुआ ये। तो ये 378 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 378। अब ये 8 और 8 16, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 12। तो जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है वो 1208। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब अगर कोई ये बोले कि ABC और BCA को केवल कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो नोट क्या है, इफ ओनली ABC एंड CBA आर टू बी कंसीडर्ड, तो फिर क्या आ जाएगा, तो फिर हम आ जाएगा N α1 यूनियन α2, तो दैट विल बी नंबर ऑफ केसेस इन α1 प्लस नंबर ऑफ केसेस इन α2 माइनस नंबर ऑफ केसेस इन α1 इंटरसेक्शन α2, दैट इज इक्वल्स टू
देखो अल्फ़ा वन N1 में हमने कैलकुलेट किया ही होगा, N1 में अल्फ़ा वन कैलकुलेट किया है, तो अल्फ़ा वन 571 है, तो 571 का डबल 1142, तो ये 571 प्लस 571 माइनस, तो ये कितना हो गया था 1142, और ये एन अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू यही अभी कैलकुलेट किया है, ये हमारा इतना आया था। केवल ए बी सी और सी बी ए तो यही कर रहे थे ना, तो दैट वाज 198, तो दिस वाज 198, तो माइनस 198, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि इसमें से अगर हम 200 घटा दें तो 942 और 2 944, ये हमारा आंसर हो जाएगा अगर हम ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी इसको एपी कंसीडर ना करें। मतलब अगर वो क्वेश्चन में ये लिख दें कि 3 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट शुड बी इन नॉन कांस्टेंट एपी, तो हमारा आंसर ये होगा। जो एक्चुअल क्वेश्चन की लैंग्वेज थी उससे आंसर हमारा ये आएगा 1208। जो हमने बोला कि ये मेंस लाइक क्वेश्चन नहीं है, ये एडवांस के लाइक भी क्वेश्चन नहीं है। और लास्ट चीज जो हमने बोला कि अगर वो केवल ये बोलता था कि इन दिस सेम एपी, तो फिर क्वेश्चन मेंस लाइक हो जाता है, फिर ये बहुत ईजी हो जाता है। और वो हमने आंसर इसमें सबसे पहले दे रखा है, तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ कंसीडर करके हमें आंसर बता दिया। वो जो हमने सबसे पहले आंसर दिया था वो ये वाला आंसर है कि अगर हमें केवल ABC वाली AP का ही फॉर्मेट चाहिए था ये। और जैसा मैं बता दूं कि ये आंसर किसी भी तरफ से सही नहीं है, हर तरफ से एंगल से गलत ही आंसर है। और ऐसी मिस्टेक तो हमें नहीं करनी चाहिए। इवन इफ हमें जैसे बच्चा भी है कोई, तो उसको हम कई बार समझाते हैं कि ओवर काउंटिंग वाली चीज़ कहाँ पे आती है। इस क्वेश्चन को वैसे अगर ये जैसे जेई में आ ही गया था, एंड इफ़ यू आर एबल टू थिंक कि देखो इसमें इतने सारे लफड़े हैं कि ABC, BCA, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, फिर उसमें से भी पेनफुल चीज़ें क्या है कि ABC और CBA अलग अलग यूनिट की तरह से भी हो सकता है और एक मर्ज्ड यूनिट भी हो सकती है। तो उसकी तरफ से अगर तुम थोड़ा सा भी सोचना चालू करोगे कि कितना लेंदी क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका क्या है कि छोड़ दो ये, ठीक है। ये एग्जाम में करने लायक क्वेश्चन नहीं था। जिसने भी करेक्टली करने की कोशिश की होगी वो ये कम से कम 5-10 क्वेश्चन को और खा जाएगा, कम से कम 10 क्वेश्चन को और खा जाएगा। मार्क्स फिर भी 4 ही मिलेंगे अगर हमने सही भी कर दिया तो। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपके पास इस क्वेश्चन का और भी कोई बेटर सोल्यूशन है तो ज़रूर डिस्कस कीजिए कमेंट सेक्शन में। ऑल द वेरी बेस्ट।